जय हिंद। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फिजिक्स विथ रवि में। आज हम लोग कक्षा 10 की फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेखीय आवर्धन इत्यादि को पढ़ लिया था। अब उस पर एक आधारित सवाल कर लेते हैं, दर्पण की फोकस दूरी पर आधारित। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेमी है। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल लगाना हो, सबसे पहले जो सवाल में दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सवाल में दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी F इक्वल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, अवतल दर्पण में F को हमेशा माइनस में रखना है क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और वस्तु की जो दूरी है, इसे हम लोग U से लिखते हैं। ये दिया है 10 सेमी। वस्तु भी हमेशा बाय रखी जाती है इसलिए माइनस में होगा। फोकस दूरी का सूत्र लगा देंगे, 1/F इक्वल 1/V प्लस 1/U। वैल्यू पुट करेंगे, 1/F की जगह -20 बराबर 1/V प्लस U की जगह -1/10। इसको हम लोग राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। ये 1/10 माइनस में था, इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। और ये ऑलरेडी माइनस में है, -1/20 बराबर 1/V। या इसको और हल कर लेंगे, 20 और 10 का लसा 20, 10 का 20 में भाग 2 बार, माइनस 20 का भाग 20 में 1 बार, बराबर 1/V। या 1/V बराबर हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 1/20 या V बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होगा। यानी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा। चूँकि प्लस में है तो दाहिने साइड बनेगा। आइए अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानना कैसे जान लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे, दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान। दर्पण को हम लोग 2 तरीकों से पहचान सकते हैं। पहला स्पर्श करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। हम लोग दोनों पॉइंटों को अच्छे से समझेंगे। स्पर्श करके कैसे हम लोग दर्पण पहचान सकते हैं, आइए पहले समझते हैं। स्पर्श करके जानने के लिए हम लोग सबसे पहले, मान लीजिए 3 दर्पण है। ये है आपका अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, और ये समतल दर्पण भी ले लेते हैं। ये है आपका समतल दर्पण। अवतल है ये वाला उत्तल है, और ये समतल है। जब स्पर्श करके पहचानना है तो हम लोग एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं। लकड़ी का टुकड़ा या गुटका ले लेते हैं। इसे हम लोग
दर्पण पे स्पर्श कराते हैं। जब आप अवतल दर्पण पे स्पर्श कराओगे तो ये किनारों पर तो टच करेगा लेकिन बीच में टच नहीं करेगा। जब आप इसे उत्तल दर्पण पे स्पर्श कराओगे तो बीच में तो स्पर्श करेगा लेकिन किनारों पे स्पर्श नहीं करेगा। और जब आप इसे समतल दर्पण पे स्पर्श कराओगे तो प्रत्येक जगह स्पर्श करेगा। तो स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे? एक लकड़ी के टुकड़े को हम लोग दर्पण से स्पर्श कराएंगे। यदि बीच में स्पर्श नहीं करता तो अवतल दर्पण, किनारों पर स्पर्श नहीं करता तो उत्तल दर्पण, और प्रत्येक जगह स्पर्श करता है तो समतल दर्पण। प्रतिबिंब देखकर भी हम लोग पहचान सकते हैं, उसको भी जान लेते हैं। प्रतिबिंब देखकर, दूसरा है प्रतिबिंब देखकर, इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। प्रतिबिंब द्वारा कैसे पहचानेंगे? यदि मान लीजिए समतल दर्पण है, इससे आप जितनी दूर कोई वस्तु रखते हो उतना दूर ही प्रतिबिंब और उतना बड़ा ही बनता है, तो हो जाएगा ये समतल दर्पण। क्या पहचान है? वस्तु जितनी दूर रखी जाएगी उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, और हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। समतल दर्पण हो गया। यदि ये है आपका उत्तल दर्पण, यदि कोई वस्तु हम दर्पण के सामने रखते हैं और वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा रहता है तो उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण पहचानना हो तो अवतल दर्पण को आप पहले पढ़ चुके हो पीछे। क्या? वस्तु यदि दूर होगी दर्पण से तो प्रतिबिंब छोटा होगा, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में 5 स्थिति में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार हम लोग प्रतिबिंब देखकर भी पहचान सकते हैं। अब दर्पण के उपयोग को समझ लेते हैं। दर्पण के उपयोग, पहले अवतल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। अवतल दर्पण के कई उपयोग हैं। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग नाई के दुकानों में शेविंग जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। इसके अलावा डॉक्टर आँख, कान, नाक आदि के चेकअप में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है। लैंप शेड में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सर्च लाइट में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इन पॉइंटों को हम लोग लिख लेंगे। नाई के शेविंग मिरर में या नाई की दुकान में जो दर्पण होता है शेविंग के लिए, वो इसे हम लोग हजामत में भी लिख सकते हैं, हजामत में, ठीक है। दूसरा लैंप शेड में। तीसरा डॉक्टर द्वारा शरीर के सूक्ष्म अंगों को देखने में, सूक्ष्म अंगों जैसे नाक, कान, गला आदि को, दांत को भी लिख सकते हैं इसमें, देखने में। चौथा हम लोग लिख लेंगे सर्च लाइट में। इस प्रकार 3-4 उपयोग हम लोग अवतल दर्पण के जान लिए। उत्तल दर्पण के भी उपयोग जान लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग, जो आपकी वैन होती है, जो भी गाड़ियां होती हैं, पीछे के जो भी वाहन हैं इत्यादि को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिख लेंगे वाहनों के साइड मिरर में,
साइड मिरर में, जिसे हम लोग रियर व्यू भी कहते हैं, रियर व्यू में। दूसरा स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ये प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं तो लास्ट में हम लोग लगाएंगे। अगली क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।